तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं झारखंड बोर्ड से, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपका जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय सेकंड का मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में क्या किए, कवर किए। और देखा जाए तो मेरे जो कि आपका जो क्वेश्चन लिए करीब 11 या 12 क्वेश्चन है, तो जो कि 12 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो कि है आपका जो कि ऑब्जेक्टिव का आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, तो ही आपको जो कि समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चन को मैंने आपके सामने जो कि एक्सप्लेन करके मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया, तो आपको दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो कि है आपका जो कि 3 नंबर आपका जो कि है ना कवर हो जाएगा। तो बोलेंगे सर जो कि 3 नंबर के लिए मैंने इतना पढ़ूँ। देखिए, आपका जो कि है ऐसे तो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का 100 नंबर का होता है एग्जाम, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव कितना 40 नंबर का होता है आपका झारखंड बोर्ड में। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने ये 2023 का लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना 40 नंबर आपका जो कि पूर्णांक 40 है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो दिया जाता है क्वेश्चन बुकलेट, जो कि उसको ए में रखा जाता है ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव का उसे क्या करते हैं यहाँ पे इसको बी कर देता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारा जो कि 2 टर्म में आपका झारखंड बोर्ड जो कि एग्जाम ले रहा है 2022 और 2023, तो आपका 2024 में भी आपका इसी तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। तो फिलहाल इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो कि हम लोग बात करेंगे। अगर आपका सपना है मैथमेटिक्स में 100 में 100 तो आपका जरूर आएगा, ठीक है। जो कि बहुत सारे बच्चे ने जो कि ला भी चुका एग्जाम में पढ़ के बंधन पाठशाला, तो आपका भी जो कि है आप अगले स्टूडेंट हो तो आप जरूर ला सकते हो। तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को देखिए और कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग क्या करना है, आराम से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग की कुछ लाइन है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है पंख ही काफ़ी नहीं है आसमान में उड़ने के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान उड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंख ही काफ़ी नहीं है उड़ने के लिए, हौसला भी जरूरी है आपको उड़ने के लिए। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ऑल पे, ठीक है। क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको देखने के लिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का जो कि 15 क्वेश्चन दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया अध्याय 1 का, तो आप लोग जाइए चैनल पर, आपको जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे जो सिस्टमेटिक जैसे भी अपलोड करेंगे ना आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको इसमें मिल जाएगा। तो उसका लिंक जो कि प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो को 1 वाले अध्याय का आप उसे देख सकते हो। तो फिलहाल इसमें हम क्या करेंगे, हम अध्याय सेकंड को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इसका जो कि इस क्लास का जो पीडीएफ फाइल आपको जो कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ठीक है, क्या करना है आपको टेलीग्राम चैनल से आपको इसका क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। अगर आप किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 9939159012 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो चले आज का पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। प्रत्येक जो कि देखा जाए प्रत्येक बोर्ड का क्या एक पैटर्न होता है, किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हमारा जो झारखंड बोर्ड जो कि है कुछ इस तरह से जो कि है क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो जो कि मैंने आपको ये जो आपका जो एग्जाम जो हुआ था, ये आपका मेरे सामने जो कि 2023 का क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो कि है 2022 का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो कि क्वेश्चन को तैयार किया है। और इसके अलावा जो भी टाइप का क्वेश्चन जो कि दिया जाता है, ठीक है ना, तो आपको मॉडल सेट में जो दिया गया है 2 साल का मॉडल सेट को भी मैंने जो किया है काफ़ी एक्सप्लेन करने के बाद, जो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका टाइप का बनने वाले हैं उसको मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप लोग बने रहना शुरू से अंत तक, तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए इसका आंसर आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करा आपका फर्स्ट में कह रहा है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। बोला कि बहुपद px के शून्यांकों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि जो कि जीरोज का क्या इसका नंबर मतलब आपको बतलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें इसका नंबर क्या होता है। देखिए हमारे पास जो कि एक बहुपद दिया रहता है, ये काफ़ी सिंपल सवाल आपका 1 नंबर पे कंफर्म होकर जो कि आने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका जो कि है 5 नंबर पे आने वाला है। कहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका मेन जो एग्जाम क्वेश्चन जो बन के आएगा ना, तो 5 पे देखिए आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन पेपर जो कि आपका यहाँ पे आपका दिया गया है 2023 के बोर्ड एग्जाम में, देखिए यहाँ पे है ना आपका जो कि 5 नंबर में इस टाइप का एक क्वेश्चन है ना आपका, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को आप लोग के बीच जो कि तैयार किया। आपका एक तरह से देखा जाए आपका जो कि है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कि जिस तरह पैटर्न है, आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका भी जो कि तैयारी भी हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने के बाद जो कि इस क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में, तो ये आपको समझ में आएगा। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो ये आपको क्या करना समझ में आएगा, अन्यथा आपका समझ में नहीं आएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें, जो कि इसमें
बहुपद का शून्यांकों का क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या, ये बहुपद, ये ग्राफ आपका एक दिया रहेगा जो कि आपका अध्याय जो कि है 2.1 का सारे क्वेश्चन जो कि वहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन है, और जो उदाहरण जो कि उसमें आपका उसमें 6 क्वेश्चन है। तब अगर आप 12 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो 12 में आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। और आप यकीन मानिए कि झारखंड बोर्ड ने आपका जो कि आपका जो JCERT का जो बुक है जारी किया है मैथमेटिक्स में जो उसका, तो आपका उससे भी एक भी क्वेश्चन आपको बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, बोलो यकीन मानिए, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन जो कि है इसमें हमें क्या बोल रहा है कि इसका जो किया है क्या निकलना, हमें शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है इसका, जो हमारा जो ये जो ग्राफ जो दिया हुआ है ना, तो एक्स अक्ष की आपको ये एक्स अक्ष वाले क्या करना है, लकीर को आपको देखना पड़ेगा। इसको देखना, इसके बाद जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो लकीर है ना, ये लकीर कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, वही हमारा क्या उसका आंसर कहलाता है। क्या कहलाता है कि ये जो तीसरी जो रेखा है, पीली कलर का आप जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा कितनी बार हमें इस एक्स अक्ष को कितना करिए प्रतिच्छेद, मतलब कि माइनस नेगेटिव टाइप भी और प्लस साइड भी। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में एक ही साइड किया जाता है तो आपको घबराना नहीं है, अगर यहाँ पे भी करेगा तो आपको जितनी बार प्रतिशत करेगा आपको उतना उसका आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप कितने बार प्रतिशत किया है, 1 2 आपका यहाँ पे 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कि ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसको दे देते हैं। लिखिए यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, ठीक है, इसे टच किया है, ठीक है, इसको पार नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, मतलब आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाँ, इसका जो कितना 2.1 और इसका जो आपका जो उदाहरण का जो क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आप लोग के बीच जो कि इसको हम ला दिए, क्या कि बच्चे बहुत सारे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो चले आज का पहला अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी काफ़ी खतरनाक है और बेहतरीन है। और डायरेक्ट जो कि ये क्या करते हैं, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, क्या है अल्फा में बीटा क्या है, इक्वेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपका ये समीकरण दिया हुआ है, तो बोला कि 2 शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा जो कि आपको क्या होगा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको अल्फा प्लस आपको क्या निकालना पड़ेगा, बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका इस समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। आपका कहाँ पे, आपका जो कि यहाँ पे ये समीकरण आपका है, ठीक है, समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वैसे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो आपका ये जो समीकरण है, ये आपका ये समीकरण है, ये आपका जो कि यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि b का मतलब x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक क्या है मेरा b है, बटे में क्या होता है x² का गुणांक, x² का क्या है मेरा a है, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा में माइनस x² का गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। उसका होता है क्या x, यहाँ पे मेरा x में क्या गुना है, मेरा यहाँ पे b है, तो b बाय में क्या होता है, जो x² का जो गुणांक होता है उसको यहाँ पे इसको लिखा जाता है। तो मेरा x² गुणांक क्या है, मेरा यहाँ पे a है, तो हमारा जो कि फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा -b/a। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा -b/a। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, -b/a, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका दिया गया है सेकेंड में। तो इसका जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो कि है x² का गुणांक बटे में माइनस x² गुणांक बटे में क्या होता है, यानी कि a² का गुणांक, तो x² का गुणांक। तो मेरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका जो कि यहाँ पे जो कि थर्ड है, थर्ड क्या कर रहा है, ये भी आपको बोल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, इसमें आपका जो कि है अल्फा गुना बीटा, इसमें क्या बोले अल्फा इंटू बीटा इसमें पूछ दिया गया है। क्या पूछ दिया गया है इसमें, आपको इसमें अल्फा इंटू बीटा का आपको इसमें का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस कुछ नहीं, जो कांस्टेंट जो अचर पद होता है, अचर पद बटे क्या हो जाता है आपका जो x² का गुणांक जो होता है। तो अचर पद मेरा क्या है, अचर पद यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारा ये कांस्टेंट पद है ना, इसकी कांस्टेंट c, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका c बटे में क्या हो जाएगा आपका a, मतलब x² के साथ में क्या गुना है हमारा a है, तो हमारा इसका a आंसर हो जाएगा, मतलब कि c/a। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, c/a। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कि है थर्ड इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको समझ के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो कि डायरेक्ट ये आपका तो फार्मूला था, फार्मूला से आपको देखने को मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ, कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया, आपका ये सामने ये द्विघात बहुपद है का शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, शून्यांकों का ये यहाँ पे जो क्या शून्यांकों का हमें गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, गुणनफल। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो गुणनफल जो कि है, तो यहाँ पे आपको जो कि है, यहाँ पे आपका समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है x² - 2x - 8 दिया हुआ है, ठीक। तो
चलिए इसका जो कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको ए बराबर, यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो कि 1 दिया हुआ है इसको ए बोलते हैं। फिर यहाँ पे बी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी का मान आपका जो कि यहाँ पे दिया गया -2, मतलब कि एक्स के साथ जो संख्या है उसको बी मानते हैं और कांस्टेंट पद को क्या मानते हैं हम लोग, सी मानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया -8 दिया गया है। तो हमें क्या बोला था, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया। इसमें क्या बोल रहा है हमें, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि जीरो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें ज्ञात करना है। प्रोडक्ट हमें ज्ञात करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब लगा दीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, C/A होता है ना। अभी आपने जो किया, अभी आपने जो कि इसको पढ़ा, तो हमारा जो कि सी के जगह पे क्या हमारा क्या यहाँ पे दिया गया, सी के जगह पे मेरा -8 है और बटे में क्या हो जाएगा हमारा ए का स्थान में क्या है हमारा 1 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो 8 हमारा किस में दिया गया है, 8। तो देखिए हमारा 8 किस में दिया गया है, 8 जो कि -8 यहाँ पे मेरा क्या आ गया, -8 आ गया, क्योंकि सी का मान माइनस में था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन किस में दिया गया -8, हमारा सेकंड नंबर जो कि इसमें दिया गया -8। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको बना लेना है। ओके, तो चलिए इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 5 कर रहा है। इसमें इस बार हमें क्या कह रहा है, हमें जो किया इसमें हमें इसी क्वेश्चन का जो कि शायद समीकरण हमारा यही है, समीकरण मेरा यही, इसी को समीकरण लिया है। बट इसमें क्या है, इस बार हमें योगफल पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, योगफल, यानी कि सम पूछ दिया है। सम ऑफ जीरोज हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चले फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो कहते हैं -b/a होता है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो कि इसमें दिया गया है ए का मान इसमें मतलब कि एक्स स्क्वायर सब में क्या था हमारा, यहाँ पे 1 गुना है, यहाँ पे 1 गुना है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। यहाँ पे वो इसका मान मतलब कि एक बार यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ, यहाँ पे देखिए समझने के लिए ए बराबर दिया हुआ है 1, बी बराबर दिया हुआ है -2 और सी बराबर आपका जो कि दिया गया है -8 दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या पूछा है, योगफल पूछा है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज पूछा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जीरोज, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, यहाँ पे ई। ठीक, तो चले तो यहाँ पे जो कि है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो चलिए, तो हमारा ये फार्मूला का माइनस हो गया। ठीक है, ये फार्मूला का माइनस लिख दिया। बी का मान यहाँ पे कितना दिया गया, बी का मान -2 दिया गया। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे लिखिए इसको। ठीक है, फिर बटे में क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या था, ए का मान कितना है, ए का मान मेरा 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। फिर माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 देखिए यहाँ पे कहाँ पे किसने आपका दिया हुआ है, 2 जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके सामने अगर ये समीकरण चेंज करते आप नहीं बना पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप वो खुद से बना पाओगे। तो ये ऐसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका यहाँ डाटा चेंज करे समीकरण तो आप तो खुद से बना सकते ही हो। तो चलें आज का अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक है, इसमें द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये आपको इसमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x² - 3 लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या कर रहा है, इसमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। गुणनफल अभी इधर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो कि है गुणनफल का अभी आपने लिखा C/A होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी जो हमने बनाया था, हमें समीकरण कितना था, 3 था। 3 यहाँ पे 3 से क्या था, x² - 2x - 8 था ना यहाँ पे। और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे x² - 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो bx का जो वैल्यू नहीं है, तो नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पे यहाँ पे आपको 0 लिख देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर b को हम 0 से गुना करेंगे तो मन कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। यही पे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है, मतलब इसको यहाँ पे लिख सकते थे इसको, मतलब कि इतना माइनस इतना। अगर यहाँ पे पूरा का मान 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, होगा ना। ये 0 को लिखना जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो यही यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। ठीक है ना। तो आपका जो कि ये आपका एग्जाम्पल का ही सवाल है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका जो कि जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं आपके जैक बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो कि आपका NCERT या JCERT जो बुक है, उसी से बुक से जो कि आपका क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। अगर आपने JCERT बुक पढ़ लिया है तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आप लोग जो किया है आराम से इसको पढ़िए। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो कि हमारा क्या है, इसमें तो हमारा A और यहाँ पे C का मान हमें दे दिया गया है। तो A बराबर मेरा कितना यहाँ पे है, A बराबर जो कि हमारा यहाँ पे दिया गया है, A बराबर हमारा x² का गुणांक
कितना है हमारा 1 है, इसको 1 मान लेते हैं। और b बराबर इसमें हमारा 0 है और c बराबर कितना है, c बराबर मेरा यहाँ पे 3 है, मतलब कि -3 है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखना है कि अल्फा इंटू बीटा हमें पूछा था, शून्यांकों का गुणनफल पूछा था, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है c/a, तो c की जगह पे पुट कर दीजिए मान, c का मान कितना है यहाँ पे -3 है, आपको पुट कर देना है, बटे में a का मान कितना है 1, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में किसमें -3 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका जो कि है 3rd पे दिया हुआ है, तो राइट आंसर किसका हो जाएगा, इसका 3rd हो जाएगा। आई होप जो कि इसको आपको यहाँ पे आपको समझ में ये क्वेश्चन आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जो कि बच्चे इसको गलत करते हैं, इसी कारण से मैंने आप लोग के बीच जो कि लाया हूँ, तो और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो चलें अगले वीडियो की मतलब कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, क्या बोला कि बहुपद दे दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे क्या पूछा, शून्यक पूछा है। इसमें क्या पूछा था, इसमें गुणनफल पूछा था, उसमें क्या है सिर्फ शून्यक पूछा गया है। ओके, क्या इसमें शून्यक पूछा गया है, मतलब कि जीरोज आपको यहाँ पे पूछा गया है, सिर्फ जीरो इस पर निकालना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक रूल्स अपनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² - 3। देखिए अगर हम यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, इस क्वेश्चन में शून्यक हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं, 3 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, रूट फिर स्क्वायर लगा दिया। अगर हम रूट और अगर स्क्वायर कटा दें तो क्या मेरा √3 के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, ये 3 के रूप में आपका आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रूट चढ़ा दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, आपको यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा कि आंसर जो कि आपका रूट में ही आएगा। तो चले देखिए अगर इसके बाद देखिए इसमें लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एक यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a² - b² फार्मूला बन रहा है। तो क्या होता है a² - b² का फार्मूला, आपका जो कि फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला क्या होता है, जो कि होता है a + b × a - b होता है। ओके, आपका क्या होता है, ये आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस तरह इस फार्मूले में आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे इसके मतलब इसको a मान लिए, तो मतलब कि a किसको माने हम, x को माने हैं, तो x लिख देंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको स्क्वायर भी लगा देते हैं, स्क्वायर आपको नहीं लगाना है क्योंकि इसको आप तोड़ चुके हैं, किसमें तोड़ चुके हैं, a + b × a - b के फॉर्म में इसको तोड़ दिए हैं। तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको स्क्वायर भी लगा देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, x है, x इसको आप इसका जो इसका तोड़ दिए, तो जो इसका अंदर में है ना, इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब कि a हो जाएगा, मतलब कि a किसका हो गया, हमें a बराबर हमारा x हो जाएगा। फिर ये फार्मूला में क्या है, हमारा प्लस है, तो प्लस लिखिए। इसका बाद b है, b के किसको माने हम, √3 को माने, तो आपको √3 यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इनटू। ओके, चलिए इसके बाद क्या दिया गया, a - b, तो यहाँ पे लिख दीजिए x - √3 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका क्या शून्यक ज्ञात करना था, तो जो कि हमारा ये आ चुका है, तो क्या हम इसको शून्यक निकालना था, तो क्या इसको बराबर हम 0 लिख देंगे इसको, ठीक है, 0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन के मेरा आ जाएगा, यहाँ पे x + √3 एक बराबर ये 0 हो जाएगा, ये आपका एक यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो कि है इस तरह से आपका ये बराबर ये 0 आपका इस तरह से 1 हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो कि है यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 1 आ जाएगा आपका √3, आपका एक x बराबर का मान कितना आ जाएगा, 1 जो कि है √3। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 1 आ गया मेरा √3 और 1 आ गया √3 आ गया। तो ये आपका जो कि आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो -√3 + √3, ठीक है, -√3 + √3। देखिए इसमें किस में दिया गया आपका, इसमें जो कि आपका दिया गया है सेकेंड में दिया गया है। आप लोग सोचते कि नहीं, आपने तो यहाँ पे पहले लिख दिया क्या, माइनस, बाद में प्लस, ऑप्शन में दिया हुआ है पहले प्लस बाद में माइनस। यहाँ पे आप कन्फ्यूज में बचे रहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए अगर यदि हम इस यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे इसका यहाँ पे इनटू है, अगर हम इसको पहले लिखते बाद में लिखते, क्या ये वाला मेरा सही होता कि नहीं होता, हो जाता। इनटू का मतलब आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अगर यदि हम आपको बोलेंगे कि 2 × 6 बराबर कितना होता है, आपका 12 होता है, तो फिर बोलेंगे नहीं 12 × 6 कितना होता है, आपका ये 12 नहीं होगा, हो जाएगा, होगा ना, आपका जो क्या है बात तो बराबर है। गुना में आप किधरों भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे इनटू में था तो आगे पीछे लिख दिया, तो आपको घबराना नहीं है। अगर जब आपका आंसर आ गया तो अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए कि अगर प्लस माइनस इधर रहे, तो आपको उसी को आप टिक मार के आना है, ना कि इनमें से कोई नहीं। आपको आपका ये क्वेश्चन जो कि आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कि है कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपका जो कि है टी दिया गया है, मतलब कि t² - 15 का मान निम्न में से शून्य का, इसका भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें भी इस तरह सेम रूल लगा देना है।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा तो मैंने आपको दे दिया। सेम सेम इस तरह से बनेगा। इसको भी क्या करना है, एक बार यहाँ पे आपको रूट लगा देना है। ओके, तो जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में, इसलिए आपको जो कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर तोड़ देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये जो कि आपका एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा, ये आपका एक बार माइनस होगा। ठीक है, होगा ना, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, बराबर एक बार यहाँ पे जीरो लिख दिए, एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी प्लस रूट अंडर 15 बराबर जीरो, और ये क्या हो जाएगा टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर जीरो। तो एक टी हमारा जो कि मान के क्या है इसमें निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जो कि है टी का मान इस यहाँ पे, यहाँ से जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से तो हमारा जो कि टी का मान कितना निकल के आ जाएगा, एक माइनस रूट 15 और एक जो कि है टी का मान एक आपका रूट 15। तो देखिए कि एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया, तो देखिए किस में ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें भी आपका जो कि है आपका ऑप्शन नंबर इस बार आपका राइट आ गया है। तब जो कि इसको मानने में हम सही किए यहाँ पे। ठीक है, अगर प्लस पहले कर दिया माइनस पहले कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया, तो घबराना नहीं है और टिक मार देना इसी में। तो ऑप्शन नंबर इसमें किसका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो कि इसका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। ओके, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ही है। देखिए यहाँ पे इसमें जो कि देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x का क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। शून्य का आपको एग्जाम में पूछने वाला ही क्वेश्चन है, तो जो कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया आपका बुक में, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग जो किया इसे मैंने आप लोग के बीच ला दिया। तो चलिए इसका भी क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेते, कॉमन मेरा इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरा x बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे जो कि है 4 तो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो बाहर कर दिए बाहर ना, तो हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा 3x इंटू एक्स माइनस 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, शून्य बराबर बोल रहे थे जीरो, शून्य बोला था हम, इसको बराबर जीरो लिख दिए। तो यहाँ पे जो कि मेरा यहाँ पे क्या ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर क्या करेंगे हम, एक बार जीरो हो जाएगा ये, और एक क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 4 बराबर एक हमारा जीरो हो गया। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, एक 0/3, तो इसका मान जो कि निकल के आ जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। और जो कि यहाँ पे मेरा इसमें x का मान 4 आ जाएगा, मतलब कि 0 और 4 आ जाता है। किसमें है मेरा 0 और 4, जो कि +4 देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट पे दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, जो कि है 1 नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे जो कि इसमें इस बार क्या कर दिया, यहाँ पे u लगा दिया है और यहाँ प्लस है, यहाँ पे 8u है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन ये बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन जो कि इसी तरह सिर्फ यहाँ पे माइनस है और प्लस है, यहाँ पे वहाँ पे u था, यहाँ पे x है। ठीक है, तो इस तरह से इसी टाइप से इस क्वेश्चन को बना लेना है। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं, आप खुद से जो कि इसको सॉल्व करें और आप क्या करें, हमें कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा इसका जो कि कमेंट का आंसर का। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है 10 नंबर का रहा है। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ठीक है, मतलब कि इसमें दिया गया है अल्फा शून्य योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें आपका दे दिया गया कितना, आपका जो कि है -3 दे दिया गया है, और जो कि है अल्फा इंटू बीटा बराबर इसमें दे दिया गया कितना, आपका 2 दिया गया है। ओके, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि दिया है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हम क्या ज्ञात करना है, सम एंड प्रोडक्ट जीरो, जिसमें जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुपद हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसका जो कि एक फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो कि है शून्यांकों का योगफल। ठीक है, क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। ओके, योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। ओके, इंटू एक्स प्लस क्या है शून्यांकों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। ये आपका जो कि है फार्मूला हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये आपका एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में इसको यहाँ पे पुट कर देना है। इस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया। आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने जो कि है आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे जिसका मान यहाँ पे दिया गया है जो कि है यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का मान कुछ नहीं दिया गया, इसको यहाँ पे लिखिए माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे -3 दिया गया है, -3,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स फिर प्लस और जो कि है अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमारा जो कि समीकरण निकल के कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस हमारा 2। देखिए किस में दिया गया ये आपका, जो कि आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो चलिए ये जो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने आप लोग के बीच जो कि इस क्वेश्चन को लाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए किसमें दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किसमें दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर आपका 3rd पे दिया गया। तो आराम से ऑप्शन को देखना, देखिए यहाँ पे यही है, लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस दे दिया गया है। ओके, और सब में माइनस दिया गया, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है। तो इस तरह से आपको आराम से चिन्ह को भी देखना है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए आपका जो कि ऑप्शन इस तरह से दिया जाता है। तो जो आपका सॉल्व करके आएगा उसी को आपको क्या करना है, इसको टिक मारना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा 10 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर इसका, जो कि है 3rd नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। जो मेरा इसमें दिया गया था शून्यांकों का योग दिया गया था मेरा -3 था। देखिए यहाँ पे शून्यांकों का योग मतलब कि पहले वाली संख्या दिया गया था गुणनफल यहाँ पे लास्ट वाला संख्या हो जाएगा, ठीक है, बाद वाला संख्या। तो यही यहाँ पे बच्चे इसको मानने भी कन्फ्यूज कर देते हैं बच्चे लोग। तो आप लोग इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, जो पहले है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में इसको बाद में लिखा जाता है। तो मेरा क्या था, पहले मेरा शून्यांकों का योग था, तो योग मेरा योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा वाला -3 लिख दिए, और गुणनफल बाद में तो अल्फा इंटू बीटा का मान इसका पुट कर दिए। बस जो इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला बैठा देना, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे समझना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपका दिया गया है, ठीक है, आपका बहुपद इसमें दिया गया है, ठीक है, पॉलिनोमियल इसमें दे दिया गया है। ओके, इसका क्या करना है, शून्य आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसको पहले यहाँ पे लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, आपका ये क्या है, आपका ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करना, शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड चलिए इसको करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं हम, ये जो आपका जो यहाँ पे संख्या जो दिया गया है ना, ये संख्या, इसको पहला वाला संख्या पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और लास्ट वाले संख्या को लिखते हैं। समझना है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला संख्या एक्स स्क्वायर वाले संख्या पे लिख दी जो संख्या पे है, और ये लास्ट वाला संख्या जो अचर पद है इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे और लास्ट वाला संख्या क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो मेरा जो कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा गुना है, मेरा 1 गुना है, मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब 1 से गुना है, मतलब कि कितना है, 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है। फिर गुना किसको करते हैं हम लोग, ये लास्ट वाले की संख्या करते हैं, मतलब कि लास्ट अचर पद को, मतलब कि 10। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा 1 गुना 10 हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 10 हो जाएगा। 10 मेरा आ गया। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ये पहले वाले पार्ट को लिखें, थर्ड वाले पार्ट को लिखें, मतलब अचर पद को लिखें। तो एक्स स्क्वायर का जो इसका जो गुणांक है उससे क्या करते हैं, अचर वाला जो पद है उसको क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। मतलब इसमें 1 था तो 1 को 10 से हमने इसको क्या किया, इसको गुना कर दिया। तो गुना करने के बाद 10 आ गया। अब यहाँ पे आपको जो कि है ना, इसका 2 फैक्टर ढूंढना है, 2 क्या करना है, 2 गुणनखंड क्या करना है, इसको ढूंढना पड़ेगा, 2 गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है कि क्या +7 है, या बीच में क्या है, +7 मेरा आना चाहिए, क्या +7 आना चाहिए मेरा। तो चलिए इसको क्या कैसे हम तोड़ेंगे 10 को, क्या हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, 5 2 मतलब कि 5 गुना 10 भी आ गया मेरा, 5 + 2 मतलब कितना आ जाएगा मेरा, 7 भी आ जाएगा। मतलब इसको जोड़ने से होगा, क्या होगा, इसको जोड़ने से होगा ना, जोड़ने से। चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो +5 और यहाँ पे x लगा हुआ है, तो इसको x हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। तो क्या आ गया, 2x आ गया। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन इसमें जो कि है आपको इस दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लिया जाता है, ठीक। तो चलिए ये दोनों में मेरा कॉमन क्या आएगा, देखिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं, हम x से भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस जो कि है 5x है, ठीक है। हम दोनों में क्या कर रहे हैं, हम x से भाग दे रहे हैं दोनों में, क्योंकि x मेरा दोनों में जो कि दिख रहा है, तो x से क्या कर कॉमन इसको भाग दे रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे एक x कैंसिल, यहाँ पे मेरा x बच गया, यहाँ पे x कैंसिल, मेरा क्या बच गया, यहाँ पे 5 मतलब कि प्लस यहाँ पे 5, मतलब इसको यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x क्या किया, हम x यहाँ पे बाहर कर दिए। तो x को क्या करते हैं हम यहाँ पे बाहर लिख देते। तो हमारा क्या बच गया, ब्रैकेट में क्या बचा, मेरा x + 5 बचा। तो x + 5, ठीक है। आपको समझ के बनाना है, ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं। फिर इसको देखा, आप दोनों में कॉमन लेना, दोनों में क्या कॉमन है मेरा, देखिए यहाँ पे x तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें x नहीं है। तो क्या करेंगे, हम संख्या कॉमन लेकर 2 से दोनों को भाग करते हैं। तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, मेरा 5 बचेगा ना। इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 5 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, आप ये ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखा जाता है, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको लिख देते हैं, यानी x + 2 मतलब कि बाहर वाले को पहले लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं।
ठीक है, इसका जो रूल्स है इस रूल्स पे चलना पड़ेगा। ठीक है, इसका मुझे शून्यांक पूछा था, इसलिए बराबर क्या कर दिया हम, इसको करेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको जो कि यहाँ पे आपको जो किया थोड़ा यहाँ पे इसको यानी कि x + 2 बराबर 0 कर देना है और x + 5 बराबर 0 कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं बराबर 0, क्या इसको नहीं लिख सकते, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बराबर 0 हो गया। ओके, तो हमारा जो कि x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा और x का मान एक हमारा क्या हो जाएगा, ये -5। तो देखिए ऑप्शन में किस में दिया गया, -2 और -5 हमारा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके, तीसरा इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे, किस में ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जो किया यहाँ पे मिलाइए। देखो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर -2 और -5 जो कि दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा जो कि है फर्स्ट पे दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, जो कि इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। जो कि आज का जो कि हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुपद जो कि हमारा चैप्टर 2 सेकेंड है, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखा जाए यहाँ पे आपका जो कि है ये क्वेश्चन आपका इस बार जो कि पूछा गया, आपका क्वेश्चन है 2023 में पूछ दिया गया था कि यदि बहुपद आपका दे दिया गया, ये आपका बहुपद है मतलब कि a और b, तो a + b, मतलब कि इसमें समझ लेना ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया। मतलब कि यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह पे क्या कर दिया था, a और b लिख दिया था। तो बच्चे को इसका कन्फ्यूज में था, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल्का से यहाँ पे चेंज, इसका तो मान ही वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, a b c। ठीक है, तो ऐसे तो आपका जो कि आपका जो बुक में सवाल जो रहता है इसका चेंज नहीं करता JCRT। ठीक है, तो चलिए इसका जो कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है हमें क्या, अल्फा + बीटा हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना। तो यहाँ पे देखिए b मेरा कितना दिया गया, यहाँ पे a बराबर मेरा जो कि इसमें दिया गया है, a बराबर दिया गया मेरा 1, b बराबर इसमें दिया गया मेरा -2 और c बराबर जो कि मेरा दिया गया है -8 दिया गया है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं, माइनस जो कि है माइनस हो जाएगा और b का मान कितना दिया गया, -2, मतलब कि -2 बटे में a का मान कितना है आपका 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो हमारा जो कि आंसर इसका आ चुका है 2। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकंड 2, जो कि आपका जो कि है आपका इसमें सेकंड दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को इसको आपको सॉल्व करना था। तो आई होप आपको जो कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। और चैनल पर पहली बार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है उसी तरह से वीडियो देखने के लिए। अगर आपका डिमांड रहा तो मैं सब्जेक्टिव भी इस तरह से मैं आपको ला दूंगा। तो कमेंट कीजिएगा आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप क्या करें, हमें कमेंट करके नहीं सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।